व्यावसायिक महत्व के बहुलक, मतलब ऐसे बहुलक जिनका उद्योगों में, हमारे व्यवसाय में, हमारे दैनिक जीवन में क्या होता है, उपयोग होता है, उन बहुलकों के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ चुके हैं बहुलक कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक योगात्मक बहुलक और एक योगात्मक बहुलक। जब कभी भी बनेगा तो कोई नया अणु निकलेगा क्या, नहीं, विलोपन तो नहीं होगा। तो हम लोग पहले योगात्मक बहुलक के बारे में सीखेंगे, ठीक है ना। एकदम टाइम पास टाइप का है, ध्यान से सुनते रहना। उपयोग है, गुण है, याद हो जाएगा, रोज प्रैक्टिस करना, लिख कर चिपका लेना, जो आईएमपी है उसको अच्छे से याद रखना, और बाकी सबको सिर्फ देखते रहो, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं किसका, पॉलीथीन का, मोस्ट आईएमपी। इसी को बोलते हैं पॉलीएथिलीन। क्या बोलते हैं, पॉलीएथिलीन। इसका जो एकलक रहता है उसको बोलते हैं एथिलीन, ठीक है। सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका मान लो मैं एन अणु लिया, ठीक है ना, और इसको हम लोग डाले रेड हॉट ट्यूब में, रेड हॉट ट्यूब में। इसमें जैसे ही डालोगे तो यहाँ पास का ध्यान से समझना, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ऐसे हो जाएगा, और ये N जो सामने था वो आ गया पीछे। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये आपका बन जाता है, देखो ये था तुम्हारा क्या, एथिलीन, और ये बन गया आप क्या, पॉलीएथिलीन। क्या बन गया, पॉलीएथिलीन। अब ध्यान से देखो, उत्प्रेरक की उपस्थिति के आधार पर ये पॉलीएथिलीन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन और एक होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन का। मैं बोला था बेंजाइल पेरोक्साइड यदि उपस्थित है, बेंजाइल पेरोक्साइड याद आया, C6H5C C6H5C, मुक्त मूलक क्रिया विधि वाला, ठीक है। तो मान लो बेंजाइल पेरोक्साइड उपस्थित है, तो उस स्थिति में जो आपका पॉलीथीन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी निम्न घनत्व पॉलीथीन। क्या बोलोगे, निम्न घनत्व पॉलीथीन। क्लियर है ना। अच्छा, इसको बनाने के लिए ताप चाहिए 473 केल्विन, मतलब यहाँ पास ऐसे लिखोगे 473 केल्विन, ठीक है। और दाब कितना चाहिए, 1500 ATM। कितना, 1500 ATM। क्लियर है। ये जो पॉलीथीन रहता है वो रासायनिक रूप से निष्क्रिय रहता है, लचीला रहता है, और विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। इसका जो संरचना होगा वो कैसे होगा, साखित, साखित संरचना याद है, ऐसा वाला, ठीक है। तो इसका घनत्व वगैरह क्या होगा, कम होगा ना, न्यूनतम होगा, ठीक है। बोतल बनाने में, खिलौना बनाने में पॉलीथीन, अब खिलौना भी कैसे, एकदम सस्ता वाला जानते हो ना, वो लोहा टीपा वाले लोग आते हैं ना, तो उन लोग रखा रहते हैं ना खिलौना, ऐसा टाइप वाला खिलौना। क्लियर है ना। तो निम्न घनत्व मतलब वो जो सब्जी मार्केट में मिलता है पॉलीथीन, हाँ ये, और इसी के ऊपर बार बार बैन लगते रहता है, किसके ऊपर, निम्न घनत्व पॉलीथीन के ऊपर। दूसरा होता है आपका उच्च घनत्व पॉलीथीन। उच्च घनत्व जो पॉलीथीन रहता है वो बनता है जिगलर नाटा उत्प्रेरक की उपस्थिति में, मोस्ट आईएमपी। जिगलर नाटा उत्प्रेरक क्या है करके आता है, जिगलर नाटा उत्प्रेरक, जिगलर नाटा उत्प्रेरक की उपस्थिति में बनता है। जिगलर नाटा उत्प्रेरक का सूत्र क्या है, ध्यान से सुनो, ठीक है। ट्राई एथिल एल्यूमिनियम लेना है, देखो एथिल कितना ठोक, 3 ठोक, C2H5 और Al, ट्राई एल्यूमिनियम। समझ आ रहा है कि नहीं, सॉरी ट्राई एथिल एल्यूमिनियम है, और इसके साथ TiCl4, ठीक है। टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, दोनों का जो मिश्रण होता है उसको बोलते हैं जिगलर नाटा उत्प्रेरक, जिगलर नाटा उत्प्रेरक। मोस्ट आईएमपी है, 1 नंबर का आता है, ठीक है ना। इसकी उपस्थिति में बनता है, टेम्परेचर 333 केल्विन से 343 केल्विन रखना है, ठीक है। दाब 6 से 7 ATM रखना है। अच्छा, इसका जो संरचना रहता है ना वो जालक संरचना रहता है। जालक संरचना याद आया, 3D स्ट्रक्चर वाला, सबसे लास्ट हम पढ़े थे जो वर्गीकरण में, ठीक है। ये क्या होगा, कठोर होगा और तन्य होगा। बाल्टी बनाने में, प्लास्टिक का जो बाल्टी आता है वो, ठीक है, ग्लास बनाने में, और टीवी का जो कैबिनेट रहता है पीछे साइड ना, पहले जमाने में लंबा चौड़ा टीवी आता था ना, ठीक है, अभी तो फ्लैट वाला आ गया, ठीक है। तो जो ऐसा निकला रहता था, ठीक है, हाँ बॉक्स टाइप का, तो वो जो पीछे का जो कैबिनेट रहता है उसको बनाने में उसका उपयोग होता है। क्लियर है कि नहीं। तो 2 प्रकार का पॉलीथीन है, बेंजाइल पेरोक्साइड वाला निम्न घनत्व वाला, और जिगलर नाटा उत्प्रेरक वाला हाई डेंसिटी वाला। बस दोनों में किसका अंतर है, उत्प्रेरक का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पॉलीप्रोपिलीन। क्या देखेंगे, पॉलीप्रोपिलीन। प्रोपेन जैसे रहता है वैसे प्रोपिलीन है, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये CH3, यहाँ पास डबल बॉन्ड, तो ये CH हो गया, और ये डबल बॉन्ड है तो CH2। इसका कितना अणु ले लिया, N अणु, कितना अणु ले लिया, N अणु। अब इसमें बेंजाइल पेरोक्साइड का उपस्थिति में, उत्प्रेरक याद रखना है ना, उत्प्रेरक जरूरी है। बेंजाइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में क्या होगा, ध्यान से देखो, ठीक है ना, डबल बॉन्ड टूटेगा, तो देखो CH, ये वाला CH ना, ये देख, और ये CH3, CH2 है ना, CH2, और ये ऐसा फिर से सिंगल, और ये इसका N अणु लिया हूं तो N कहाँ जाएगा, लास्ट में। समझ आया कि नहीं। तो इसको बोलेंगे पॉलीप्रोपिलीन। क्या बोलेंगे, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीप्रोपिलीन। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। पॉलीथीन से कठोर होता है और मजबूत होता है, अम्ल तथा क्षार के
प्रति अत्यधिक रोधक होता है, मतलब ना तो इसके ऊपर अम्ल का प्रभाव पड़ेगा ना तो क्षार का। ठीक है, उच्च तन्य क्षमता होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? वस्त्र तथा खाद्य पदार्थ के पैकिंग के लिए, रस्सी बनाने के लिए, तंतु बनाने के लिए, रिकॉर्डर बनाने के लिए, वाहन में जो सीट कवर वगैरह लगा रहता है ना, गलीचा वगैरह बिछा रहता है, ये हमारी कोचिंग में बाहर में बचा हुआ है। ठीक है ना, तो उन सब के उपयोग में यानी निर्माण में उपयोग होता है पॉलीप्रोपिलीन का। किसका? पॉलीप्रोपिलीन का। समझ आया कि नहीं? है प्रोपिलीन 3 ठोक कार्बन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। ठीक है ना, प्रोपिलीन इन लगा है, डबल बॉन्ड है, मतलब क्लियर है ना, ऐसे करके याद रखना। तो प्रोपिलीन से क्या बना है? पॉलीप्रोपिलीन। नेक्स्ट देखो पॉलीस्टाइरीन। क्या है? पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन में क्या होता है? देखो C6H5 है, CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा है। C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका N अणु ले लिया मैं, N अणु लूंगा। अब ध्यान से देखो कैसे होगा, ध्यान दो। ये वाला है बॉन्ड CH है ना, ये यहाँ पास C6H5, ये इसको ऐसे ला दिया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं जी? और यहाँ पास CH2 ऐसा। यहाँ पास देखो ये थोड़ा सा गलत दे दिया है ना, C6 से है ना, ये C6H5 है, C2H5 नहीं है, C6H5 है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइरीन अणु। इतने को क्या बोलते हैं? स्टाइरीन। तो इसको क्या बोलोगे? पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन। ये N अणु लिए होती, इधर N अणु बनेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? बस इसका क्या होते जा रहा है? विस्तार होते गया है। क्या होते गया है? ये इधर लास्ट साइड में हमेशा याद रखना है, बंध को क्या रखना है तुमको? इनकम्प्लीट रखना है ना, जिसमें कोई और दूसरा अणु आकर क्या होगा? जुड़ेगा। समझ आ रहा है? ठीक है, यह एक रैखिक बहुलक है। रैखिक बहुलक मतलब ऐसा वाला, ठीक है, एकदम पास पास रहता है, पारदर्शक होता है। क्षार तथा हैलोजन अम्ल के लिए क्या है? प्रतिरोधक है। मतलब इसमें क्षार को भी रख सकते हैं और कोई भी अम्ल को भी। हैलोजन अम्ल जो है HCl वगैरह है, H2 और HF है, इन सबको आसानी से इसमें रख सकते हैं। अच्छा, इसका उपयोग किस में? गर्म पेय पदार्थ के कप बनाने में, प्लास्टिक वाला जो कप आता है उसके बनाने में, घरेलू सामान बनाने में, रेडियो टेलीविजन का बॉडी बनाने में, छत तथा फर्श का टाइल्स बनाने में भी इसका क्या होता है? उपयोग होता है। उपयोग अपने से याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पॉलीमेथिल मेथाइल क्राइलेट। ये 3 ठो का MP था। ठीक है, इसको देखो पॉलीमेथाइल मेथा, ध्यान देना, पॉलीमेथिल मेथाक्राइलेट, पॉलीमेथिल मेथाक्राइलेट। क्लियर है? सूत्र क्या है? ध्यान दो, CH2 COO क्लियर है ना, और ये यहाँ पास CH3। कितना कार्बन है देखो तो 1 2 3 4 5। ठीक है ना, ऐसा वाला है। ध्यान दो, परऑक्साइड की उपस्थिति रहेगा वही मुक्त मूलक क्रिया विधि के लिए। क्लियर है ना, 2 क्रिया विधि चलता है जी योगात्मक में, एक मुक्त मूलक और कौन सा? आयन वाला। आयन वाला कौन सा वाला? आयन वाला। याद आ रहा है ना? तो मुक्त मूलक में क्या लेते हैं? बेंजाइल परऑक्साइड। ठीक है, तो वही मुक्त मूलक का निर्माण करेगा। बेंजाइल परऑक्साइड लिए, परऑक्साइड भी लिख देते हैं कई लोग। तो यहाँ पास क्या होगा? ऐसे टूटेगा CH2 C और ये CH3 और ये क्या होगा? ये देखो, 1 मिनट रुको, ये इतना को ऐसे लग सकते हैं ना, COOCH3 ऐसे कर दिया। ये कार्बन और ये कार्बन, ये CH3 और ये कार्बन को ऐसे क्या कर दिया? मुक्त। समझ आ रहा है ना? और ये क्या हो गया? N। समझ आया कि नहीं? तो इसको हम लोग बोलते हैं, देखो ये है मेथिल मेथाक्राइलेट। ये मेथिल बस लिखे और इसको मेथाक्राइलेट। तो इसको क्या बोलोगे? पॉलीमेथिल मेथाक्राइलेट। पॉलीमेथिल मेथाक्राइलेट। समझ आया कि नहीं है? ठीक है, टाइम पास है, बस देखते रहो, संरचना याद होना चाहिए, सब बन जाएगा इस वाले का। ठीक है, यह एक कठोर तथा पारदर्शी बहुलक होता है, प्रत्यास्थ होता है। ठीक है, अम्ल के प्रभाव के प्रति प्रतिरोधक होता है। लेंस बनाने में, प्रकाश कवर बनाने में, लाइट सेट इत्यादि में उपयोग होता है। वायुयान का खिड़की बनाने में उपयोग होता है। प्लास्टिक के आभूषण बनाने में, ठीक है ना, बजारहा टाइप का, ठीक है ना, बनाने में क्या होता है? इसका उपयोग होता है। आगे बढ़े क्या? यह हो गया आपका पॉलीमेथिल मेथाक्राइलेट। पॉलीमेथिल मेथाक्राइलेट, PMMC फुल फॉर्म आता है, PMMC। नेक्स्ट देखो पॉलीएथिल एक्रिलेट। उतना MP नहीं है, टेंशन मत लो। पॉलीएथिल एक्रिलेट, एक्राइलेट है ना, ये वो मेथाक्राइलेट था। देखो एथिल एक्रिलेट क्या होता है? NCH2 डबल बॉन्ड C COO C2H5, 2 और 1 3 4 5 6। देखो उस वाले में डबल बॉन्ड नहीं था जी, मेथाक्राइलेट था। इस वाले में डबल बॉन्ड है, एक्रिलेट है। ये क्या है? एक्रिलेट। ध्यान दो, इसमें क्या होगा? सेम टू सेम वही कहानी है।
देखो इसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान देना, एथिल एक्रिलेट। क्या बोलेंगे? एथिल एक्रिलेट। देखो कैसे हो जाएगा, चलो बताओ। CH2 सिंगल बॉन्ड टूटता है ना, डबल बॉन्ड हमेशा टूटता है, सिंगल होता है। CH2 फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर ये देखो COO2H5, ऐसा हो गया। अरे ऐसे छूट जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? तो ये बन गया पॉलीएथिल एक्राइलेट। पॉलीएथिल एक्राइलेट, ठीक है। रबर जैसा पदार्थ होता है, वस्त्र, कंबल, गलीचा इत्यादि बनाने में इसका क्या होता है? उपयोग। IMP नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो पॉलीएक्राइलोनाइट्रेल, पान बोल देते हैं, IMP है। पॉलीएक्राइलोनाइट्रेट, ठीक है ना, पॉलीएक्राइलोनाइट्राल। ध्यान से समझना इसको। CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये क्या है? CN है, साइनाइड। इसको हम लोग बोलते हैं विनाइल साइनाइड। क्या बोलते हैं? विनाइल साइनाइड। विनाइल साइनाइड, या इसी का एक और नाम है एक्राइल नाइट्राइल। एक्राइल नाइट्राइल, CN को नाइट्राइल बोलते हैं, एक्राइल नाइट्राइल। ध्यान से समझना, ठीक है। किसका उपस्थिति होगा? फिर से पेरोक्साइड का। किसका उपस्थिति? पेरोक्साइड का। जैसे पेरोक्साइड का उपस्थिति होगा, चलो बताओ क्या हो जाएगा? CH2 है ना, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH है सिंगल बॉन्ड, और ये CN कहाँ जाएगा? ऊपर। समझ आ रहा है ना? और ये N हो जाएगा, ये N यदि लिया हूँ तो ये NN। समझ आ रहा है कि नहीं? देखो इसका चारों संयोजक, इसका 4 का 4 कंप्लीट है, ठीक है। तो ये बन जाता है आपका पॉलीएक्राइल नाइट्राइल। पॉलीएक्राइल नाइट्राइल मोस्ट IMP है ना, पॉलीएक्राइल नाइट्राइल पान। वो पेरोक्सी एसिटल नाइट्रेट था बायोलॉजी वाला, जो क्या करता था? तुम्हारा प्रदूषण करता था, द्वितीयक प्रदूषक में लेते थे जिसको, ठीक है ना। ये अलग है, पॉलीएक्राइल नाइट्राइल, सॉरी, पॉलीएक्राइल नाइट्राइल, ठीक है। क्रिस्टलीय बहुलक है, गलनांक उच्च रहता है, एक्राइलिक फाइबर बनाने का मुख्य घटक है, वस्त्र में, गलीचा में, कंबल इत्यादि बनाने में उपयोग होता है। इसका प्रयोग गुणवत्ता वृद्धि हेतु अन्य बहुलक के निर्माण में भी किया जाता है। क्लियर है? भूलना नहीं है। CH2 डबल बॉन्ड CH CN, CH2 डबल बॉन्ड CH CN, साइनाइड है, नाइट्राइल है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, इसको पढ़ डाले हो तुम लोग, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC। याद है? CN की जगह बस क्या रहेगा? Cl रहेगा, ठीक है, Cl रख देते हैं, ठीक है। और ये किसकी उपस्थिति में बनता है? पेरोक्साइड। इसको विनाइल क्लोराइड बोलेंगे, उसको विनाइल क्या बोले थे? नाइट्राइल। इसको विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड की उपस्थिति में क्या हो जाएगा? चलो बताओ। ये सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और ये Cl, और ये इधर का इधर, और ये N। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये बन गया आपका PVC। क्या बन गया? PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। देखो जी, कठोर, ठीक है, कठोर होता है जी, ठीक है। यह एक थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है ना, थर्मोप्लास्टिक है, यानी गर्म करूंगा तो क्या हो जाएगा? मुलायम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुलायम। या उष्मा तथा रसायनों के प्रति प्रतिरोधी होता है। इसका उपयोग रेनकोट बनाने में, हैंड बैग बनाने में, प्लास्टिक की गुड़िया बनाने में, जूता का खोल बनाने में, विद्युत उपकरण बनाने में क्या होता है? उपयोग किया जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, प्लास्टिकीकरण किसे कहते हैं? जब PVC में N ब्यूटिल थाइलेट को मिलाते हैं और क्या करते हैं? उसको थोड़ा सा लचीला बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लचीला। तो उसी को बोलते हैं प्लास्टिकीकरण। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्लास्टिकीकरण। नेक्स्ट देखो, टेफ्लॉन। क्या पढ़ेंगे आप? टेफ्लॉन। क्या होता है टेफ्लॉन? ये भी मोस्ट टाइम पे है ना, टेफ्लॉन, PVC, पॉलीथीन, ठीक है ना, टेफ्लॉन, ठीक है। इसका एक और नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, ध्यान दो, CF2 डबल बॉन्ड CF2, ऐसा है। देखो टेट्राफ्लोरो, दो ठोक है कार्बन तो एथिलीन, टेट्राफ्लोरो, चार ठोक है फ्लोरोरिक और दो ठोक कार्बन तो एथिलीन, डबल बॉन्ड के कारण टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ठीक है। वही होगा, फिर से किसका उपस्थिति रहेगा? पेरोक्साइड। किसका उपस्थिति? एसिटाइल पेरोक्साइड ले दिए हैं यहाँ पास, बेंजाइल ना लेकर क्या ले दिए हैं? एसिटाइल पेरोक्साइड। जैसे ही पेरोक्साइड भी लिख दोगे तो भी चलेगा, नंबर आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? चलो बताओ। CF2 सिंगल बॉन्ड, CF2 सिंगल बॉन्ड, ये हो गया N। समझ आया? तो अब ये ध्यान देना, टेट्राफ्लोरो था, अब इसके सामने लग जाएगा पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन, PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेफ्लॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेफ्लॉन। शिथिलनीय होता है, अम्ल राज के प्रति अक्रिय होता है, उष्मा के प्रति स्थायी होता है, नॉन स्टिक तवा वगैरह बनता है ना, ठीक है, तो इसको बनाने में भी इसका यूज होता है, फिल्टर पत्र बनाने में उपयोग होता है, ठीक है ना।
और पंप वगैरह का पैकिंग जो रहता है, ठीक है ना, उन सब के पैकिंग में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट देखें क्या, यहाँ तक समझ आया, CF2 डबल बॉन्ड CF2, CF2 डबल बॉन्ड CF2, ठीक है ना। तो ये वाला कहानी होता है किसका, टेफ्लॉन का। नेक्स्ट देखते हैं पॉली मोनोक्लोरो ट्राईफ्लोरो एथिलीन। मोनोक्लोरो ट्राईफ्लोरो मतलब देखो CF2 डबल बॉन्ड CF2 रहता था, तो टेट्राफ्लोरो, मान लो एक F को हटा दिया मैं यहाँ पास से और उसके जगह एक Cl लगा दिया, क्या लगा दिया, Cl, तो मोनोक्लोरो, 3 ठो फ्लोरीन है तो ट्राईफ्लोरो, और 2 कार्बन है तो एथिलीन। समझ आ रहा है कि नहीं, मोनोक्लोरो ट्राईफ्लोरो, ट्राईफ्लोरो एथिलीन है, ठीक है ना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, ठीक है, गर्म करोगे जैसे ही तो फिर से वही कहानी, कार्बन है, एक क्लोरीन इधर और एक यहाँ पास फ्लोरीन, यहाँ पास CF2, ये ऐसा बॉन्ड और ये N। आगे की नहीं समझ, किसमें किसमें, यहाँ पास नहीं लिखा है, क्लोरीन है ना, वो कर लेना ना, समझ आ गया। तो नाम क्या होगा, पॉली मोनोक्लोरो ट्राईफ्लोरो एथिलीन। देखो इसका फुल फॉर्म आता है, ठीक है, फुल फॉर्म के नाम से ज़्यादा MP है ना, पॉली मोनोक्लोरो ट्राईफ्लोरो, टेट्रा होता वो क्या हो गया, ट्राईफ्लोरो, और एथिलीन 2 ठो कार्बन है, तो समझ आया। तो ये इस तरीका से आपका कंप्लीट होता है कौन सा, योगात्मक बहुलक का उदाहरण। अब नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, संघनन बहुलक के बारे में, कि संघनन बहुलक का उदाहरण क्या क्या है।